हेलो बच्चों, जब हम अपने आसपास में चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्हें हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है हम लोग का लिविंग बीइंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, चाहे कोई भी सब्सटेंस लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिससे वो मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसे डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे मैटर को। मैटर होता क्या है, किस चीज़ को हम लोग मैटर कहते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास हो, मतलब वजन हो, और कहीं पे रखने पर वो एरिया कवर करे, कुछ एरिया कवर करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैं अभी डेफिनेशन बोल देता हूँ, और नहीं तो आपको पूरे वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो मैटर को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, वैसा कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जिसके पास अपना मास है, मतलब वजन है, और वो जगह छेदता है ना, कहीं पे भी रख दे तो वो क्या करेगा, एरिया कवर करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और इसके बाद मैटर के बारे में बताया गया कि मैटर जो होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का मैटर, चाहे हम लोग बात करें आयरन का, चाहे हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी का, चाहे बात करें लकड़ी का, चाहे नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग, किसी भी चीज़ का मैटर जो होता है, मेड होता है, बना हुआ होता है सिमिलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके। सिमिलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके बना होता है। और इस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में भारत के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कनद। उन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं फर्दर आगे वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। और इसे ग्रीक के साइंटिस्ट भी लोग क्या करते थे, एग्री करते थे। ग्रीक के लोगों ने भी इसी बात को माना कि एटम किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर के बाद में क्या पता चला कि एटम जो होता है ना, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिल करके बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, मान करके चलिए एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया और ये एटम हो गया, है ना, एटम हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो एटम के बाहर जो सेल होता है, सेल और सबसेल का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक प्रिंसिपल के वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर के सेल में रोटेट करता है, मूव करते रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। तो फर्दर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एटम जो होता है 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहते हैं प्रोटॉन, और तीसरे को कहते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अगर बात करें चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव का, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव का, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है। इसी का भी अगर बात करें किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कार्बन का। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, फ्री स्टेट में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि इस पे ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये हम लोग का एटम है कार्बन का, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 12 हम लोग क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला करके मास हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। एटॉमिक, इसको नंबर कहते हैं, और इसको कहते हैं एटॉमिक मास। इसे डिनोट करने के लिए हम लोग ए का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर, और इसको डिनोट करने के लिए जेड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन या जितना प्रोटॉन होता है वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को जोड़ करके एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का, शुरुआत में लोगों ने बताया, साइंटिस्ट ने या फिर रिसर्च करके रिसर्चर लोगों ने बताया कि एटम क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, पता चला कि एटम भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना है, जो कि फर्दर टूट सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग का एक चीज़ क्लियर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस का। एटम का अगर साइज का बात करें तो ये होता है 10⁻⁻10, जिसको हम लोग एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15। ठीक है, एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज काफ़ी कम होता है। तो भारत के ऋषि मुनि और ग्रीक के भी फिलोसफर ने, साइंटिस्ट ने ये बताया कि चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो 5 चीज़ों से मिल करके बना होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है फायर, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है एयर, चौथा होता है वाटर और लास्ट होता है हम लोग का है सॉइल। ठीक है, तो ये 5 सब्सटेंस है जिससे मिलकर के कोई भी चीज़ जो हम लोग के आसपास में है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस पता होगा कि लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करा दूँ आपको कि वैसे सभी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, 5 जो ये पाया जाएगा वो लिविंग कहलाएगा। और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक्सेप्शन के साथ होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको विदाउट एक्सेप्शन मिलेगा। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो वो कहलाएगा हम लोग का लिविंग बीइंग। अगर उसमें ग्रोथ हो रहा है तो वो कहलाएगा लिविंग बीइंग। अगर वो खाना खाता है, मेटाबॉलिज्म करता है, तब वो कहलाएगा लिविंग बीइंग। अगर वो मूवमेंट करता है तब वो कहलाएगा लिविंग बीइंग। अगर वो सेल्फ कॉन्शियस है तो वो कहलाएगा लिविंग बीइंग। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिज्म और जो उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये विदाउट एक्सेप्शन आता है। जो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा वो डेफिनेटली हम लोग का क्या होगा, लिविंग बीइंग होगा। तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का।